हेलो साइंस लवर्स, आज हम बात करेंगे कॉज और इफेक्ट के बारे में, या जैसे न्यूटन ने कहा था, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये लॉ क्या है? मतलब दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है और उस कारण से एक नतीजा निकलता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, साइंस में भी है। चलो इसे साइंस के नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स। न्यूटन का तीसरा नियम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सोचो आप दीवार पर गेंद मारते हो, गेंद सेम फोर्स से वापस आती है। रॉकेट्स भी ऐसे ही काम करते हैं। पीछे निकलने वाली गैस रॉकेट को आगे बढ़ाती है। फिर फिजिक्स में कॉजालिटी है। हर इफेक्ट का एक कॉज होता है और कॉज हमेशा इफेक्ट से पहले आता है। जलती हुई चीज के बारे में सोचो, उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती, वो हीट और लाइट में बदल जाती है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस कॉज और इफेक्ट के बारे में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओ और लो, पानी बन गया। CH4 और O2 मिलकर CO2 पानी और एनर्जी देते हैं। यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शंस को फास्ट करते हैं बिना खुद बदले। एक छोटा सा चेंज बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। रिडॉक्स रिएक्शंस, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं, वो भी एग्जाम्पल्स हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। क्लासिकल फिजिक्स से अलग, यहाँ आउटकम्स प्रोबेबिलिटीज पर बेस्ड होते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन में एक पार्टिकल एक साथ कई स्टेट्स में हो सकता है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते। यहाँ ट्रेडिशनल कॉज और इफेक्ट थोड़ा पीछे हो जाता है। और फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक एंटेंगल्ड पार्टिकल को चेंज करो और उसका पार्टनर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, चाहे कितनी भी दूरी हो। अगला बायोलॉजी, जेनेटिक्स कॉज और इफेक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पेरेंट्स अपने जीन्स बच्चों को देते हैं, जिससे उनके ट्रेट्स बनते हैं। DNA में म्यूटेशन पूरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है। एनवायरनमेंट एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन बताता है कि जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट होते हैं, वही सर्वाइव करते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारे ब्रेन और बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को चेंज करता है, जिससे हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। साइकोलॉजी में पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग बताता है कि बिहेवियर को स्टिम्युलाई से कैसे कंडीशन किया जा सकता है, जैसे कुत्तों का घंटी की आवाज पर लार टपकाना। द बटरफ्लाई इफेक्ट बताता है कि छोटे एक्शन से बड़े चेंजेस हो सकते हैं। और आखिर में इंफॉर्मेशन थ्योरी और कंप्यूटर साइंस। कोडिंग में हर कमांड का एक स्पेसिफिक आउटपुट होता है। सोशल साइंसेस बताते हैं कि सोसाइटी में एक्शंस का इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे होता है। इकोनॉमी खराब होने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कई फील्ड्स में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर कॉज का एक इफेक्ट। देखने के लिए धन्यवाद और साइंस के वंडर्स एक्सप्लोर करते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।